कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फेलो जो होता है वो एक चीज़ फॉलो करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अनफॉलो कर देते हैं। जैसे कि कोई भी हॉबी फॉलो करते हैं, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, टेलीविज़न, वीडियो गेम्स, तो ये सब छोड़ देते हैं। तो इस बीच वो जो फेलो स्टूडेंट है वो लाइफ का बैलेंस यहाँ पे लूज़ करना शुरू कर देता है। तो उनको हम क्या चीज़ बता सकते हैं कि उनको इस चीज़ में हेल्प मिले? सो व्हाट यू सेइंग इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मान लो कोई किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन है, उसके चक्कर में या एग्जामिनेशन क्रैक हो भी गई है, अब उसके बाद में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि उनका पूरा फोकस वहाँ चला जाता है और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बाकी सब जगह से ध्यान हट जाता है। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि एग्जैक्टली कहाँ पर ध्यान हटना चाहिए और कहाँ पर ध्यान लगना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप जो कह रहे हो कि हर जगह से ध्यान हट जाता है, एक्चुअल में हर जगह से नहीं हटता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये ऑब्जर्व किया है, बेसिकली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ इस पे फोकस करना है, सिर्फ ये करना है, सिर्फ वो करना है, जबकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि भाई मुझे सिर्फ इस कमरे में ही रहना है और यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, ये है वो है, और प्लस मेरा माइंड भी स्टेबल रहना चाहिए। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही काम हो सकता है ना, या तो आप कमरे में रह सकते हो या आपका माइंड स्टेबल रह सकता है या बैलेंस रह सकता है लाइफ में। सो अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जो एक प्री कंसीव नोशन है ना बहुत सारे लोगों का, वो क्या होता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब वो एक्सट्रीम में जा रहे हैं, तो जब एक्सट्रीम में पढ़ाई करेंगे और बॉडी रिवोल्ट करेगी अंदर ही अंदर, तब वो एक्सट्रीम में इंडल्ज भी हो जाएंगे। अब उनको वो जो एक्सट्रीम स्ट्रेस हुआ उसको कोप अप करने के लिए या तो एक्सट्रीम कुछ चाहिए, या तो ड्रग्स चाहिए या अल्कोहल चाहिए या सिगरेट चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, जो भी ये सब एडिक्शंस हैं, उस सब की जड़ क्या है कि वो एक्सट्रीम में किसी ऐसे काम में इंडल्ज हो गए हैं जो उनको करना पसंद नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है तो मुझे करना पड़ेगा। सो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि कुछ चीजें हैं जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में, कभी मतलब कभी नहीं। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे शादी हुई है चाहे नहीं हुई है, वो क्या है, अपनी हॉबीज या जिससे माइंड को रिलीफ मिलता है, मे बी अच्छी चीज़ वो। वन इज दैट कि कुछ ऐसा जिससे कि आपके माइंड को रिलीफ मिलता है। बट अगर हम ओवर इंडल्ज हो रहे हैं उस चीज में तो बुरा है, फिर चाहे वो कोई भी चीज है, फिर वो चाहे अच्छा भी है। अच्छा क्या है, अभी हमारे पास में पानी है, पानी बहुत अच्छा है, बिना इसके मर जाएंगे, लेकिन अगर मैं पानी पीता रहूं सुबह से रात तक तो 10 लीटर पानी पियो तो बुरा है, बिल्कुल भी ना पियो तो भी मर जाएंगे, तो दोनों तरफ से मरे ना। सो अब समझना क्या है कि कुछ भी बुरा नहीं है लिमिट में, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सब कुछ छोड़ दो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं छोड़नी मरते दम तक। जहां आपने वो छोड़ी, आप समझ जाओ आप डीके होना शुरू हो गए। अब कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है जिसके आगे आप चाहे जो मर्जी अचीव कर लो, सब बेकार है। क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर सकते। अब वो फिजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, और कुछ नहीं तो वॉक करके आ गए, जॉगिंग कर लिया, थोड़ा बहुत जिम चले गए, थोड़ा बहुत घर पे ही कुछ कर लिया, कुछ भी किया, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को नहीं छोड़ना है। तभी आप मेंटली फिट रह सकते हैं और अलर्ट रह सकते हैं। दैट इज वन। एंड दूसरा जो आपने कहा था कि अपनी कोई ना कोई हॉबी या पैशन, कुछ ना कुछ ऐसा जो करके आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और जहां पर एक्चुअल में आप कुछ नया सीख रहे हो, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि कुछ ऐसा करो, मान लो पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या दोस्तों के साथ में घूमना फिरना हो गया, मूवी देखना हो गया, कोई भी ऐसा काम करो जो एडिक्टिव ना हो, मतलब जो आपको फंसाए ना एक बॉक्स में ले जा करके। एक मोबाइल क्या है, टीवी क्या है, बॉक्स ही तो है। बॉक्स से बाहर निकलो ना, बिल्कुल, कमरे से बाहर निकलो। ये नहीं कि घर के अंदर बैठे हुए हो और पढ़े चले जा रहे हो, पढ़े चले जा रहे हो। अरे बीच बीच में बाहर निकलो, बैलेंस बनाओ कि अगर आपने 1-2 घंटे पढ़ाई करी तो 1-2 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पे जाकर के बैठ गए जहां पर आप जरूरी नहीं है कुछ कर रहे हो, बट माइंड आपका रिलैक्स हो गया। मान लो बारिश हो रही है, बस बैठ करके आराम से बारिश को देख रहे हो, ब्रेक ले लिया ना। तो ये दोनों चीजें हमको आनी चाहिए, एक कि कैसे अपने ध्यान को एक जगह पे लगाना है, दूसरा कैसे अपने ध्यान को उस जगह से हटाना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हटाना मतलब रिलैक्सेशन, जैसे नींद। हाँ बिल्कुल, हाँ नींद सो के भी नींद का मतलब क्या है कि हर जगह से ध्यान हट गया, उसी को तो नींद कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ वो नींद आती तभी है जब दिमाग में कुछ चल ना रहा हो। Right. कुछ चलेगा तो नहीं आएगी नींद। राइट। यहां तक कि आप सोने की कोशिश करोगे तभी नींद नहीं आएगी। हाँ
जब कुछ नहीं कर रहे होगे तो नींद आ जाएगी। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि सोने से क्या होता है, नींद में ही सबसे ज़्यादा बॉडी रिकवर करती है। नींद इतनी ज़रूरी है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई ना तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। नींद आनी चाहिए। जब मैं सीए कर रहा था तो मतलब विद गॉड ग्रेस मुझे कुछ चीज़ें पता थी, कुछ चीज़ें करनी है नहीं करनी है। मैं खुद को प्रेज नहीं करूँगा, बट जैसे शुरू में बोलते थे सीए बहुत डिफिकल्ट है, मैंने वो चीज़ मानने से मना कर दिया। जब हम आर्टिकलशिप करते हैं तो 3 साल, मैं इसी का स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यही किया है, तो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। तो स्टूडेंट्स कहते थे आप पहले साल से पढ़ना मत शुरू करो, तीसरे साल से पढ़ना शुरू करो। तो नेचुरली हमने देखा है कि वो सीए फिर 3-4 अटैम्प्ट बाद क्लियर होते हैं। हमने ये देखा है 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, जो हम सुनते हैं। अभी मैंने पढ़ा था कुछ कि 45 डेज एक लड़की लॉक इन रही रूम में और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब ये चीज़ सुन के तो ठीक लगा, क्लियर हो गया, बट मेरे को पर्सनली ये चीज़ ठीक नहीं लगी कि इससे मैसेज बहुत गलत जा रहा है हमारे यूथ के लिए कि 12 घंटे पढ़ाई करके तुम क्लियर कर लोगे, सब कुछ छोड़ के कर लोगे। ये ना अंदर से मेरा मतलब ये चीज़ें ना मतलब खा रही हैं अंदर से कि यार ये चीज़ें सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो यूथ पे हम कैसे मैसेज पहुँचाएं कि यार ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या चीज़ को फॉलो करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है फॉलो। इसका सिंपल सा एक वर्ड में अगर मैं आंसर दूं जो भी अभी आपने कहा है, दैट इज मॉडरेशन। मतलब हर चीज लिमिट में करनी है। जैसे अभी हमने पानी की बात करी जी, पानी ना ज़्यादा पीना है ना कम पीना है। और ये अगर किसी 1-2 ने कर भी लिया है कि अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया 2 महीने के लिए, 2 महीने क्यों, फिर तो 2 साल के लिए लॉक करो। हाँ और कोई बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक करो। यहाँ से तो फिर भी आपको निकल करके मानो 50-60 हज़ार लाख रुपए की जॉब मिलेगी। हाँ हाँ करना ही है तो अपने आप को 2 साल के लिए लॉक करो और फिर कोई ऐसी जॉब मिलेगी आपको जहां से कि आपको 10 लाख रुपए महीना मिलेगा। बट अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना है, अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी समझदार है, कि उससे हो क्या जाएगा। उस 2 साल में आप कुछ ऐसा गंवा दोगे क्योंकि आपकी आदतें, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल सब कुछ बदल जाएगा उस 2 साल में। या 2 साल भी छोड़ो, 1-2 महीने में। एक हैबिट को बनने में 21 दिन लगते हैं। बिल्कुल। साइंटिफिकली बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई है। तो अगर कोई नॉन स्टॉप 21 दिन तक एक जैसा बिहेवियर फॉलो कर रहा है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो कहीं ना कहीं डीप विद इन वो अंदर वो बिहेवियर स्टोर हो गया है। वो रिपीट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर कभी ऐसा कोई मौका आएगा, फिर से वो बिहेवियर रिपीट होगा। तो ये अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए। आपको हमेशा रास्ता ये निकालना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सेशंस में, आसान है। तो दिमाग ये लगाना है कि कैसे मुश्किल काम को आसान बनाना है। उसी को इंसान बोलते हैं, उसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। हाँ लोग क्या करते हैं, आसान से आसान काम को भी मुश्किल बना देते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो मैंने कितना मुश्किल काम अचीव किया और कितनी मुश्किल से अचीव किया, इसलिए देखो मैं कितना पावरफुल हूं, और उनको इसमें मजा आने लग जाता है। ये समझदार तरीका नहीं है लाइफ को जीने का। समझदार तरीका क्या है, आप 1000 काम कर रहे हो लेकिन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, किसी को पता ही नहीं लग रहा, किसी को भनक ही नहीं है। काम सारे हो रहे हैं, आप पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, सब चल रहा है। जैसे आज देखो ना, आज क्या डे है, आज ट्यूसडे है आज, है ना। हाँ, ट्यूसडे के दिन हम बैठे हैं यहाँ पर, चाय पी रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, और मेरे ऑफिस में अपना काम चल रहा है, बाकी जो और लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सब कुछ आगे से आगे चल रहा है, अपने आप हो रहा है। अब ये थोड़ी कि मैं यहाँ पर बैठ करके डींगे मारूं कि देखो ये करने के लिए मैं कितने घंटे काम करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। उसमें क्या समझदारी है। वो तो एक गधा भी आकर के बोल सकता है कि देखो मैं दिन में ना इतने घंटे, मेरे को जब बांध दिया जाता है तो मैं इतने घंटे काम करता हूँ। तो एक गधे में और इंसान में फ़र्क क्या है? बिल्कुल नहीं फर्क। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, कोई घुमा फिरा करके नहीं। एक दिन में मैं ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे काम करता हूँ, लेकिन काम सारे होते हैं। हाँ तो इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर वर्किंग, it's about the productivity that you're generating through that work. It's not about the number of things that you're doing. It's about the quality of thing that you're doing. आप 100 चीजें नहीं कर रहे हो, आप 3 चीजें ही कर रहे हो, लेकिन वो 3 चीजें ऐसी कर रहे हो जो अपने आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो बढ़िया है ना, वही तो इंसान होने का मतलब है। बिल्कुल। किसको आप बेटर कहोगे? एक ऐसी कंपनी है, जैसे हमारी जो कंपनी है, वहां पर जो लोग काम करते हैं ना, उनके ऊपर फालतू का प्रेशर है, ना मेरे ऊपर फालतू का प्रेशर है, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलता है कंपनी में सारा जो अप्रोच चलता है, राइट। सो आई एम द फाउंडर ऑफ द कंपनी। जैसा मेरा बिहेवियर है, जैसा मेरा नेचर है, वैसे ही मैं आगे का कल्चर रखता हूँ कंपनी में। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी में कोई भी मारकाट मचा के ना तो काम करता है, ना मैं ना हमारी टीम। अपना आराम से सुबह आए शाम को चले गए, फ्री हैं। दूसरी तरफ से ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर के मारकाट मची हुई है, एज इफ कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वॉर चल रही है बहुत बड़े लेवल की, कि इतना काम करना है। और वहाँ पर वो भी बड़े स्टाइल से फाउंडर आकर के बता रहा है कि मैं दिन में 16 घंटे काम करता हूँ, और जो एम्प्लॉयज़ है उनसे भी 16 घंटे क्या, उनसे तो मैं 18 घंटे काम कराता हूँ। तो इसमें क्या समझदारी है?
ऐसे ही हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए, ऐसे ही माँ बाप को सोचना चाहिए, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स को सोचना चाहिए, और तभी इसी तरीके से वो लोग जो जॉब करते हैं वो भी सोच पाएंगे, क्योंकि जो जॉब करते हैं उनके हाथ में तो कंट्रोल है ही नहीं। अगर ऊपर जो बंदा बैठा है वो पागल है तो वो सबको पागल कर देगा। हाँ, सीधी सी बात है। 100%। मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने कोलीग से भी सुनता हूँ, यार मेरा मैनेजर ऐसा है, पर मेरा मैनेजर मतलब दे कंपेयर देयर रिस्पेक्टिव राइट, बॉसेस। एंड दैट इज अ रियलिटी। वो कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है कि ऊपर जो आपका बॉस है सारा खेल वहीं पे डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट क्या है। अगर तो वो रिलैक्स्ड है, चिल्ड आउट आदमी है, तो अपनी पूरी टीम को रिलैक्स रखेगा, स्ट्रेस फ्री रखेगा, आराम आराम से काम करेगा। काम सारे होंगे लेकिन मारकाट नहीं मची होगी। ऐसा नहीं होगा कि पता नहीं क्या कोई ट्रेन छूट रही है, जैसे होता नहीं है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, उसी को तो स्ट्रेस बोलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई पता नहीं क्या होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है 2-4 दिन में, क्या भी करना है जो करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो वैसा लाइफ में कभी भी बनना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे बन गए ना, जो अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि भाई इतने इतने दिन तक ऐसे काम किया, तो वो इंसान जो इस तरीके से करेगा, वो जब आगे जा करके कहीं बॉस बनेगा या बनेगी वॉटेवर, वो आगे भी लोगों से यही एक्सपेक्ट करेगा। वो जा करके अपनी कहानियां वहाँ पे उनको सुनाएंगे कि देखो हमने तो अपने टाइम में ये किया है, तुम भी करो। अपने बच्चों को भी ऐसे बोलेंगे। बिल्कुल। जबकि होना क्या चाहिए, अपने बच्चों को बोलना है या अपने एम्प्लॉयज़ को बोलना है, किसी को भी बोलना है, उनको क्या बोलना है, आराम से करो, ये काम है जिसको हमको करना है, इतने टाइम के अंदर अंदर करना है। अगर इस तरीके से करोगे, इस प्लानिंग के साथ में, तो वो काम हो जाएगा। आपके यहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसको इस तरीके से बचा लो, इसको ऐसे सिस्टम्स में कन्वर्ट कर दो, इन प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर दो। ये सिस्टम्स और प्रोसेसेस ठीक नहीं है क्योंकि ये टाइम ज़्यादा खा रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट आ नहीं रहा है, तो इसको स्क्रैप कर दो। अब इस तरीके से करते हैं, दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। तो अब क्या हो रहा है, अब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, प्लान्ड वे से काम कर रहे हो, ठंडे दिमाग से काम कर रहे हो, और जो आउटपुट जनरेट करने की कैपेबिलिटी है आपकी, वो अब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है किसी भी ऐसे इंसान से जो बौखलाया हुआ है, जो स्ट्रेस में है। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे उसके। बिल्कुल सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।